तलाक के बाद दोबारा संबंधों के लिए आकांक्षा ने किया इनकार, तो पूर्व पति अक्षय ने कोयते से 12 वार कर दी उसकी हत्या। राहुल नगर चेंबूर की खौफनाक वारदात। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रिश्ते बनते हैं मगर जब वो निभ नहीं पाते और जब दूरियां पैदा होती है तो किसी किसी पर ऐसी सनक सवार होती है कि वो किसी की जान ले बैठता है। ऐसा ही एक मामला आज हम मुंबई के उपनगर चेंबूर से आपको बता रहे हैं। यहां पर वाशीनाका में रहने वाली 21 वर्षीय आकांक्षा खरटमोल, वर्ष 2019 में 21 वर्षीय आकांक्षा ने 24 वर्षीय अक्षय आठवले के साथ बांद्रा कोर्ट में वर्ष 2019 में शादी की थी। 4 महीने ये शादी चली, उसके बाद दोनों के बीच में मतभेद होने लगे और आकांक्षा अक्षय के साथ अपने तमाम रिश्ते खत्म करके डिवोर्स यानी तलाक लेकर के फिर से अपने घर वापस लौटी। उसके बाद भी अक्षय आठवले अक्सर आकांक्षा का पीछा करता था। धारावी के एक होटल में आकांक्षा रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। काम पर जाने के दौरान, वापस लौटने के दौरान अक्षय अक्सर उसका पीछा करता था, उसको रोकता था, उसको मनाने की कोशिश करता था। मगर जिस तरीके का अनुभव आकांक्षा को अक्षय के साथ जिंदगी गुजारने के दौरान हुआ था, उसके चलते आकांक्षा इन संबंधों के लिए तैयार नहीं थी। 10 नवंबर को अपने काम पर से आकांक्षा घर लौट रही थी। अक्षय ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया, रिक्शा रुकाया, रिक्शा रुका करके उससे बातचीत करना चाहिए। बातचीत हो भी रही थी मगर बातचीत के दौरान आकांक्षा ने उसको 2 टूक में इनकार किया कि दोबारा वो संबंध नहीं रखना चाहती, दोबारा वो किसी भी तरह के रिश्ते में बंधना नहीं चाहती अक्षय आठवले के साथ। जिससे गुस्साए हुए अक्षय आठवले ने उसके पास कोयता था, कोयता निकालकर 12 वार उसने आकांक्षा पर कर दिए। पेट, चेहरा, सीना, हाथ, ऐसे अलग अलग जगहों पर 12 वार कर दिए। और इस घृणित हत्याकांड को, खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अक्षय वहां से भाग रहा था मगर आरसीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वहीं बुरी तरीके से खून में लथपथ आकांक्षा को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना ने, इस पूरी वारदात ने, राहुल नगर चेंबूर परिसर में यह वारदात हुई है और आकांक्षा वाशीनाका अपने परिवार के साथ रहती थी। यहां लोगों में इस वारदात के बाद काफी रोष है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के महिलाओं ने यहां आवाज मुखर की है। इतना ही नहीं, यहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने इतना तक कह दिया कि ऐसा मर्द होने से अच्छा है हिजड़ा हो जाए। औरतों के साथ अगर नहीं निपटी है तो इस हद तक जाकर के कदम उठाने की क्या जरूरत है। बहुत ही गुस्सैल प्रतिक्रियाएं रही है लोगों की। किस तरीके से यह पूरी वारदात हुई है उसके सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में कैसे लोगों का आक्रोश और रोष उमड़ रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अक्षय आठवले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार को यानी आज उसको न्यायालय में पेश किया गया है जहां से जाहिर सी बात है उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। हत्या का अपराध उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। हाँ मैं जो पहले मतलब प्यार का कोई चक्कर था या कुछ था जो इनके बीच में जो इस तरीके से मतलब खूनी वारदात हो गई? प्यार था उनके बीच में, उसके बाद शादी हो गई है, फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया है। ठीक है, डिवोर्स के बाद 1 साल हो गया डिवोर्स हो गया। अब उसके मेरी बच्ची
अपने लाइफ में आगे बढ़ गई थी, ना उसको फ़ोन कर रही थी, ना ही मैसेज कर रही थी। वो कंटिन्यू मेरे बेटी के पीछे पड़ा था, आ रहा था। वो जब भी जॉब पे जाती थी उसके पीछे पीछे जाता था, उसको धमकाता था, उसको मारता था। इस रीज़न से मैंने यहाँ पे आरसीएफ में एनसीबी डाला था 2-3 बार। तो उसके बाद मैसेज कर रहा था वो कंटिन्यू उसको, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो आपने कंप्लेंट की थी पुलिस? जी हाँ, मैंने एनसी डाला था यहाँ पे। हाँ, पुलिस वाले की तरफ से कोई कार्रवाई? वो कुछ नहीं, वो बोले कि आगे कुछ बोलेंगे तो हम आगे आके बोलेंगे, आप जाओ घर पे, ऐसे इन्होंने इतना बोला था पुलिस स्टेशन में आने के बाद। अब लेकिन ये आज मेरी बेटी जॉब के लिए घर से बाहर निकली थी, तो बीच में रास्ते में ऑटो रुकाया, उसको बहुत मारा है। सर में 7, 8, 9, 10 वार किया है, हाथ में मारा है, मुंह पे मारा है, गले पे मारा है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि वो लड़के को मुझे सामने खड़ा करके बस इतना पूछना है कि मेरे बेटी को उसने मारा क्यों? तेरे साथ मेरी बेटी रहना नहीं चाहती थी, डिवोर्स हो गया है, तो फिर क्यों मेरे बेटी पर तुमने हमला किया? क्यों मेरी बेटी को इस दुनिया से बाहर निकाल दिया? मुझे इतना ही रीज़न चाहिए। मुझे वो लड़के को मिलना है, वो लड़के से बात करना है अभी के अभी। आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे, ये क्या है? मैंने बोला उनको, तो वो पुलिस अभी बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकते करके। उनकी फैमिली को सामने लाना है, मुझे फैमिली भी चाहिए यहाँ पे। उसकी फैमिली से भी बात करना है, क्यों मेरी बेटी तुम्हारे बीच में नहीं है? मेरी बेटी तुमसे कुछ मांगी नहीं है, मेरी बेटी ने तुमको दुख भी नहीं दी, तो क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़े थे आप लोग? तो अभी आप कार्रवाई क्या चाहते हो, क्या होनी चाहिए कार्रवाई? उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरी बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था, तो क्यों? और उसको भी चलाना चाहिए। मेरे बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था, तो क्यों मेरे बेटी पर वार किया गया? क्यों यहाँ पे लड़कियां क्यों सुरक्षित नहीं है? क्यों घर सुबह अगर घर से बाहर निकलती है तो लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है इस एरिया में? हर बार, अभी भी लास्ट टाइम भी एक यहाँ पे रेप हुआ था, उसके बाद भी आज ये केस हुआ। क्यों लड़की यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? क्यों डर के रहना चाहती है? क्यों लोग को आज़ादी नहीं मिलती है? हर बार क्यों लोग घर में दब के रहे? मुझे आज़ाद, मेरे बच्चे के लिए मुझे ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। लड़कियों को इंसाफ चाहिए, लड़कियाँ घर से बाहर निकले, ये चाहिए मुझे। हर बार क्यों डर के रहे वो लोग यहाँ पर? आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, तो मैं ये जो पहले मतलब प्यार का कोई चक्कर था या कुछ था जो इनके बीच में, जो इस तरीके से मतलब खूनी वारदात हो गई? प्यार था उनके बीच में, उसके बाद शादी हो गई है, फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया है। ठीक है, डिवोर्स के बाद 1 साल हो गया डिवोर्स हो के। अब मेरी बच्ची अपने लाइफ में आगे बढ़ गई थी, ना उसको फ़ोन कर रही थी, ना ही मैसेज कर रही थी। वो कंटिन्यू मेरे बेटी के पीछे पड़ा था, आ रहा था। वो जब भी जॉब पे जाती थी उसके पीछे पीछे जाता था, उसको धमकाता था, उसको मारता था। इस रीज़न से मैंने यहाँ पे आरसीएफ में एनसीबी डाला था 2-3 बार। तो उसके बाद मैसेज कर रहा था वो कंटिन्यू उसको, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो आपने कंप्लेंट की थी पुलिस? जी हाँ, मैंने एनसी डाला था यहाँ पे। हाँ, पुलिस वाले की तरफ से कोई कार्रवाई? वो कुछ नहीं, वो बोले कि आगे कुछ बोलेंगे तो हम आगे आके बोलेंगे, आप जाओ घर पे, ऐसे इन्होंने इतना बोला था पुलिस स्टेशन में आने के बाद। अब लेकिन ये आज मेरी बेटी जॉब के लिए घर से बाहर निकली थी, तो बीच में रास्ते में ऑटो रुकाया, उसको बहुत मारा है। सर में 7, 8, 9, 10 वार किया है, हाथ में मारा है, मुंह पे मारा है, गले पे मारा है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि वो लड़के को मुझे सामने खड़ा करके बस इतना पूछना है कि मेरे बेटी को उसने मारा क्यों? तेरे साथ मेरी बेटी रहना नहीं चाहती थी, डिवोर्स हो गया है, तो फिर क्यों मेरे बेटी पर तुमने हमला किया? क्यों मेरी बेटी को इस दुनिया से बाहर निकाल दिया? मुझे इतना ही रीज़न चाहिए। मुझे वो लड़के को मिलना है, वो लड़के से बात करना है अभी के अभी। आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे, ये क्या है? मैंने बोला उनको, तो वो पुलिस अभी बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकते करके। उनकी फैमिली को सामने लाना है, मुझे फैमिली भी चाहिए यहाँ पे। उसकी फैमिली से भी बात करना है, क्यों मेरी बेटी तुम्हारे बीच में नहीं है? मेरी बेटी तुमसे कुछ मांगी नहीं है, मेरी बेटी ने तुमको दुख भी नहीं दी, तो क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़े थे आप लोग? तो अभी आप कार्रवाई क्या चाहते हो, क्या होनी चाहिए कार्रवाई? उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरी बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था, तो क्यों? और उसको भी चलाना चाहिए। मेरे बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था, तो क्यों मेरे बेटी पर वार किया गया? क्यों यहाँ पे लड़कियां क्यों सुरक्षित नहीं है? क्यों घर सुबह अगर घर से बाहर निकलती है तो लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है इस एरिया में? हर बार, अभी भी लास्ट टाइम भी एक यहाँ पे रेप हुआ था, उसके बाद भी
उसके बाद भी आज ये केस हुआ। क्यों लड़की यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? क्यों डर के रहना चाहती है? क्यों लोग को आज़ादी नहीं मिलती है? हर बार क्यों लोग घर में दब के रहे? मुझे आज़ाद, मेरे बच्चे के लिए मुझे ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। लड़कियों को इंसाफ चाहिए, लड़कियाँ घर से बाहर निकले, ये चाहिए मुझे। हर बार क्यों डर के रहे वो लोग यहाँ पर? मुंबई पुलिस कमिश्नर से आप जो है क्या अपील करेंगे? मुझे बस इंसाफ चाहिए लड़कियों के लिए इंसाफ चाहिए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल और किसी और बेटी के साथ होगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन नज़दीक नहीं है, वहाँ से ऑटो नहीं मिलती है जहाँ हम रहते हैं ना, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया से ऑटो मिलती नहीं RCF आने तक। तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बिठा दो, वहाँ पे पुलिस दे दो हमको, वहाँ पे सुरक्षा दे दो, जो हम लोग 5 मिनट के तौर पर जाएंगे कि भाई देखो हमको ये सता रहा है, हमको ये मार रहा है, हमको ये बोल रहा है कुछ, तो हम लोग कुछ तो करें उसके ऊपर। बनाओ कुछ तो, तुम कानून बनाओ, हमारे लिए कानून बनाओ। हमें कानून की ज़रूरत है, हम लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आज मेरी बच्ची नहीं है, मगर मेरी बाकी के और भी बच्चियाँ हैं, उनको भी तो ज़रूरी है ये सब की। RCF पुलिस से आपको क्या मतलब सहायता मिली? आपको कोई नहीं मिले, मुझे कुछ हेल्प नहीं मिला। मैं जब से RCF पुलिस स्टेशन में आती हूँ, जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। ना ही पुलिस वहाँ पे मेरे तक, आपने शिकायत करी थी? हाँ करी थी मैं। तो क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने यही बोला कि आप घर पे जाओ, ये फैमिली मैटर है, बच्चों, ये तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का मैटर है। हाँ। ये मामले को जो है एकदम लाइट समझा। ऑफकोर्स लाइट समझा। हाँ, आज मेरी बच्ची की जान, अगर उन्होंने उस वक्त कानून अगर हाथ में लेता बच्चे को, अगर उस वक्त उसको सजा देते, आज मेरी बच्ची जिंदा रहती यहाँ पे। तो हाँ, कहीं ना कहीं कारण जो है मुंबई पुलिस भी होगी, है पुलिस, सब पुलिस है, मुंबई पुलिस है, RCF पुलिस है, बाकी के सारे पुलिस, कोई पुलिस कुछ काम करता नहीं है, कोई पुलिस कोई काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करते। बस इतना है कि जाओ आप घर पे जाओ, हम आगे कार्रवाई करेंगे, आप चले, आप जाओ, आप आए, हम आएंगे, हम बात करेंगे, बस इतना ही बोलते हैं। इतना ही बोलते हैं। और कि मतलब अभी जो है ये हाल ही में जो है निर्भया अभियान जो चला था, उनकी जो टीम बनी है, वो टीम आपसे कोई मुलाकात करी आके यहाँ पे RCF? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक हमको यहाँ से कोई भी नहीं है, खाली आप ही लोग पहले आदमी हो जो आके हम लोग से मुलाकात हुई, बाकी कोई यहाँ पे आया नहीं है। कोई हम लोग को सहानुभूति भी देने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई हादसे की इंक्वायरी करने नहीं, कोई नहीं आया हुआ है अभी तक। और जबकि हादसा हो के अभी कम से कम 12-14 घंटा हो गया, कोई नहीं आया हुआ है, हमको कुछ सहायता मिली नहीं है। बस ओके। धमकी देता था, हर बार वो लड़की को धमकी देता था। ये मेरा टी-शर्ट ऐसा है। आप वहाँ पे थे, अवेलेबल थे जब ये मर्डर हुआ? जी नहीं, मैं उसके बाद पहुंचा, लेकिन वो लड़की का हालत देख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर्द होकर छक्का हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम चाहिए था। ऐसे अगर लड़के होंगे, लड़की के ऊपर ऐसे ये करने वाले, तो नहीं चाहिए मर्द ऐसे। इनको फांसी दो, इनको फांसी चाहिए। आप उनको उठा के लेके गए हॉस्पिटल? हाँ जी, मैं लेके गया था। तो रास्ते में उनका डेथ हो गया था या हॉस्पिटल में जाने? हॉस्पिटल में हुआ था थोड़ी सी जान बची थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे हम लोग। हम बोलने की कोशिश कर रही थी वो लड़की वो टाइम? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दर्द ऐसे आवाज़ आ रहा था, बस उतना ही। बेटा कर रहा था, थोड़ा उतना आवाज़ आ रहा था। उसके बाद जब सायन जाने लगे तब आवाज़ बंद हो गया था तो उसका। आपके साथ में और कोई था या? जी, मेरा इनका लड़का था, अनिकेत। छोटा भाई था। और आसपास के इलाके वाले जो है मदद के लिए आगे आए थे? कोई नहीं। मुझे मैंने उसको गोद में उठा के रुमाल मांग रहा था, मेरे को रुमाल ऐसे फेंक के दिया। लेकिन ये इंसानियत नहीं है, जब लड़का ये इंसानियत नहीं है। जो आरोपी है वो लड़की की पे जब वार कर रहा था, वहाँ पे हमारे नौजवान लड़के खड़ा रह के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बचाने के लिए कोई नहीं गया। इंसानियत नहीं थी। मेरे को रुमाल फेंक के दे रहे कि लो बाबा, कोई रुमाल मदद मांग रहा मांगे था। तो रुमाल भी ऐसे फेंक रहा है, कोई हाथ में लाके नहीं दे रहा है। ये इंसानियत बची है आज की दुनिया में। आज नहीं, हमारे उसको साथ हो फांसी के चाहिए, खिलाफ बस किसी के साथ भी उतना हो ही चाहिए सकता है, मेरे को, तो किसी वही के भी चाहिए। साथ हो सकता है। ये इंसानियत है, ये हमारे क्योंकि वो लड़की नौजवान सही थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी, सबके लिए बहुत अच्छी थी, परिवार के लिए अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी। वो कुछ बनाएगी तो हमको थोड़ा ला के देगी। उसके लिए नहीं बोल रहा कि वो कुछ दे रही है मुझे, लेकिन उसमें मन में प्यार था। ये इंसान गलत था, ये गलत आदमी है, इसको फांसी चाहिए।